हाँ जी, आपका नाम है अशोक और ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली बनी है आपकी धनु लगन की। राशि आपकी है मेष और ये कुंडली आपकी मैंने यहाँ पे बना रखी है। तो आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने अपने बोला 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा, बच्चों के बारे में पूछा है। वैसे देखो जी, उनके बारे में बरीकी में उनकी कुंडली देख के डिसाइड होगा। बाकी आपने पूछा है माता पिता से नहीं बनती, और भी आपने बोला है कि काम काज कौन सा सही है आपके लिए। ऐसे आपने काफ़ी काम बोले हैं मुझे, कौन सा मैं काम करूं। एक आपने बोला कि विदेश का योग है या नहीं, और बाकी पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। कुछ आपको कुंडली के बारे में पता भी है, चलो अच्छी बात है, तो आपको समझाने में आसानी होगी। आपको जैसे पता होगा कि कुंडली में होते हैं 12 घर, और यहाँ पे देखो जी 12 घर मैंने लिख रखे हैं। तो अब ये जो 12 घर होते हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि ये जो पहला घर है कुंडली में, इस पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा अगर आपकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे, छठा अगर रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां पत्नी का घर है, आठवें घर से उम्र हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। नौवां घर भाग्य घर है, 10वां घर काम काज, पिता, 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, ये वो देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। मान लो आपने देखना अपने छोटे भाई बहनों के बारे में, तो छोटे भाई बहनों का घर होता है तीसरा घर। तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखेंगे, और तीसरे घर में क्या लिखा है 11। 11 कुंभ राशि है, मालक शनि, तो छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे मान लो आपके हमने कुछ आपके इनकम आपकी देखनी है, 11वां घर इनकम का होता है, इनकम, लाभ, और 11वें घर में 7 लिखा है माल, शुक्र देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का माल का देखना है। अब यहाँ पे सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं आपके। देखो जी, कुंडली में शुक्र ठीक ठाक है, बुध सही है, शनि ठीक है, मतलब सामान्य ठीक आपके, थोड़ा बहुत हल्की सी दिक्कतें देंगे। गुरु आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। सूर्य थोड़ा सा खराब है क्योंकि 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। चंद्रमा रला मिला फल देगा। मंगल भी आपका ठीक है, लेकिन ये जो राहु केतु हैं ये मुझे आपके अच्छे ग्रह नहीं लगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि आपकी कुंडली में बना है काल सर्वदोष। यहाँ पे देखो बैठा है राहु, ये केतु बैठा है, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। 11वां घर खाली है, 12वां, सभी उस उधर वाला पूरा हिस्सा खाली, सभी ग्रह हैं इस साइड में, ये बन चुका है काल सर्वदोष। अब ये जो 9 ग्रह हैं, जो ग्रह देखो, जो ग्रह अच्छा है आपको हमेशा अच्छे फल देगा, खराब ग्रह हमेशा खराब फल देगा। बाकी जो ग्रह है ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। तो आपके ऊपर इन ग्रहों में आज सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। 18 में चली है और 34 में ख़त्म होगी। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण गुरु ग्रह जरूर है भाई। और दूसरा असर आपके ऊपर केतु का है, जिसकी है अंतर्दशा। ये तीसरा महीना 25 में चली है, पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं, और अभी दूसरा महीना 26 में अगले साल ख़त्म होगी 2 महीने के बाद। तो इन ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर आज जो चल रहा है वो गुरु का है। जो आपके जीवन में कुछ हो रहा है गुरु कारण है, और थोड़ा सा केतु भी कारण है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ असर सभी ग्रहों का है आज भी आपके ऊपर, बस ज़्यादा असर इस गुरु का है। और एक आपके ऊपर शनि की आपकी साढ़े भी चल रही है भाई। ये भी आपके 29 मार्च में चली है, पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं। और साढ़े होती है 7.5 साल की। पहले मैं साढ़े की बात करता हूँ। साढ़े क्या होती है? साढ़े देखो जी 30 साल के बाद एक बार लाइफ में आती है, और इसमें जो बंदा कर्म करता है कर्मों का उसको फल मिलता है। जैसे मैं आपकी अगर बात करूं तो आपने अभी तक जो अच्छा बुरा कर्म किया है वो अच्छे बुरे कर्मों का आपको फल मिलेगा साढ़े में। मतलब अगर अच्छे कर्म करते आ रहे हो बचपन से लेके तो साढ़े आपकी जाएगी अच्छी। अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो तो साढ़े आपकी भाई बुरी जाएगी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि साढ़े अच्छी जा रही है या बुरी? आप ये देख लो कि 29 मार्च 25 के बाद अगर तो आपको लग रहा है कि भाई लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं, तो साढ़े बुरा फल दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई जब से ये साढ़े चली है मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरी बल्ले बल्ले हो रही है, सब कुछ अच्छा हो सकता है साढ़े अच्छी दे रही हो फल। लेकिन कई बार मैंने क्या देखा, साढ़े में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, क्योंकि देखो सभी इंसान अच्छे कर्म भी करते हैं बुरे भी करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ साढ़े मुझे बुरे फल ना दे, क्योंकि साढ़े होती है शनि की, तो आपने करने हैं शनि के उपाय। तो क्या उपाय हैं? पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। और ये आपने कब जाना है? अगर घर के आसपास शनि मंदिर है आप जाना भी जा सकते हैं, नहीं तो शनि अगर दूर है मंदिर आपके, शनिवार को जरूर जाओ भाई।
एक अपने काम और करना है, वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ अपने रात को पढ़ना है। तो ये 2 उपाय हैं बस आपने जो करने हैं। मंदिर जाना है शनिवार को और शनि चालीसा पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय बैठ के। अब आपके ऊपर देखो जी, पहले मैं, क्योंकि सबसे जो नेगेटिव आपकी कुंडली में चीज़ मुझे लगी है कि नेगेटिव बात क्या है कुंडली में, वो है ये जो दोष बने ना, काल सर्प दोष, ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। अब इसका नुकसान क्या होगा, ये राहु केतु जिन घरों में बैठे हैं उन घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। जैसे केतु चौथे घर में है, केतु चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। राहु 10वें घर में है, 10वें घर संबंधी दिक्कतें देगा। अब 10वां घर किसका होता है, 10वां घर आपके काम काज का घर है, जो आप नौकरी या कारोबार या कोई बिजनेस करते हैं। 10वां घर पिता का भी है, 10वां घर सरकारी कामों का है, मान प्रतिष्ठा का है। और फार्मूला भी आपको मैंने बोला था, घर का हमने देखना है मालक। 10वें घर में क्या लिखा है, 6 लिखा है, 6 कन्या राशि मालक, ये बुध देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 10वें घर में राहु मंगल बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करूं। अब देखो जी, राहु 10वें घर में बैठा तो यहाँ पे 6 जो है कन्या राशि में बैठा है, स्वय राशि इसकी खुद की राशि है। और लेकिन गड़बड़ क्या है, ये जो दोष बना है काल सर्प दोष, अगर काल सर्प दोष ना होता भाई राहु अच्छे फल दे देता, लेकिन जो दोष बना है इसकी वजह से राहु अच्छे फल नहीं देगा। और साथ में इसके मंगल भी बैठा है, अंगार का दोष भी बना है। अब राहु बुरे फल क्या देगा, 10वां घर जो है काम काज का घर है, इस राहु की वजह से आपके काम काज में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहेंगी भाई। जो मर्जी नौकरी कर लो या कोई कारोबार कर लो, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहेंगी आपके नौकरी कारोबार में। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं, या तो पिता से बनती नहीं, या पिता बीमार होता है, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलती। 10वां घर काम का सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं, मान हानि होना। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दूसरे घर के ऊपर धन को लेकर दिक्कतें आती रहती हैं, 7वीं चौथे घर के ऊपर माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, 9वीं छठे घर के ऊपर रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ना। वैसे इसकी देखो, क्योंकि दशा में मैंने बोले असर इसका बढ़ेगा, और इसकी दशा पीछे आपकी वैसे निकल चुकी है, और आप जो देख भी लेना उसमें दिक्कतें बड़ी होंगी आपकी। वो पीछे आपकी चली थी 2000 से लेके अभी ख़त्म हुई 18 तक। और वैसे आगे भी जब कभी इसकी दशा है कि आगे ही चलेगी 31 से लेकर 34 तक ये दशा राहु की, इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। या तीसरी दशा भी होती है, जब भी तीसरी दशा, जैसे अभी ये 8वां महीना 25 में चली थी आपकी, एक 9वां महीना 25 तक 1 महीने की दशा थी। मतलब ये ऐसा नहीं कि राहु का आज असर नहीं है, आज भी है, आज थोड़ा सा है, बस दशा में असर इसका बढ़ जाएगा। और ऐसी जो केतु है चौथे घर में है, चौथे घर को खराब कर देगा। चौथा घर है माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इनको लेकर दिक्कतें। केतु की वजह से माता संबंधी दिक्कतें रहेंगी, या तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता की सपोर्ट नहीं मिलेगी। मकान को लेकर दिक्कतें आना, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर, इनको लेकर दिक्कतें आना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना। ये आपको थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ। आपका देखो जी, राहु है 10वें घर में, यहाँ पे देखो ये बना है आपका घाट काल सर्प। इससे क्या होता है, राहु 10वें भाव में केतु चौथे घर में हो, तो इससे ये होता है, इसके फलस्वरूप जातकों को बिजनेस या जीविका के धोखा परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। लाभ में बाद अचानक बड़ी हानि होने के कारण कर्जदार होने से होना है। संतान तथा धन के कारण दुख प्राप्त होता है। पुत्र स्वास्थ्य धर्म की हानि, खर्चों की दिक्कत, सभी चीज़ें लागू नहीं होती, कुछ चिंता मत करना, सभी चीज़ें लागू नहीं, कुछ चीज़ें लागू होंगी। वैसे दादा दादी नाना नानी पिता माता सुख प्राप्त नहीं होता अक्सर, तो वो इनको जीवित नहीं देख पाता। अन्यथा कारणों से, ये बाद में पढ़ लेना जो लिख रखा है, तो कारण जो भी बने इसका सुख, मतलब माता पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं। 10वां घर पिता का, चौथा घर माता का है। घुटने देखो, घुटने छाती चौथे घर से, और घुटने 10वें घर से, घुटने छाती हृदय फेफड़ों के रोग भी होती हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ सभी चीज़ें लागू नहीं हुई, कुछ चीज़ें लागू होंगी। वैसे वो भी चलो ज़्यादा राहु की दशा में या केतु की दशा में, मतलब जब भी कभी राहु की दशा होगी दिक्कतें बढ़ेंगी, केतु की दशा होगी केतु की दिक्कतें बढ़ेंगी। और देखो आज आपको मैंने क्या बोला था कि आपके ऊपर बड़ा असर किसका है, गुरु का। और ये जो गुरु है ये तो आपका है बहुत अच्छा भाई, 18 से जो चल रही है दशा ये अच्छा है, लेकिन जो बीच में भी केतु की आपकी चल रही है दशा ये आपका अच्छा नहीं है। और ये मार्च 25 से चली हुई है, ये भी आप चाहे देख लेना कि जब से केतु की दशा आई है आपको बस दिक्कतें परेशानियां आ रही होंगी। खासकर केतु चौथे घर को ख़राब कर रहा होगा जब से केतु की चल रही है दशा। मतलब केतु की वजह से माता को लेकर दिक्कतें, मकान को लेकर दिक्कतें, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर गाड़ी बाइक इन संबंधी दिक्कतें। दृष्टियाँ भी हैं 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहते कि भाई मैं क्या करूँ ये जो दोष है ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपने मुझे बोला था ना कि मैं ये पानी बोली का काम करता हूँ। भाई काम धंधा कोई बुरा नहीं होता, जो मर्जी काम कर लो, काम सही है आप जो कर रहे हो। बस ये जो काम का घर में आपका राहु बैठा है इसको सही करो।
क्योंकि जो दोष है, जब तक ये दोष खत्म नहीं होगा तब तक आपके काम धंधे में दिक्कतें आती रहेंगी। काम काज क्या, आपके पिता को भी लिख के दिक्कतें आना, माता को लिख के दिक्कतें। आपने शायद बोला भी था कि माता पिता से बनती नहीं, यही कारण है। माता घर में देखो केतु बैठा है, पिता घर में राहु बैठा है, भाई कैसे माता पिता से बनेगी बताओ। अगर आप चाहते हैं कि माता पिता से बने, माता का सुख मिले, पिता का सुख मिले, घर का सुख मिले, ज़मीन जायदाद ये सुख मिले, काम काज को सुख मिले, बिजनेस बढ़े, राहु केतु को सही कर लो। अब इनको कैसे सही करना है, इनके जो पाठ है वो अपने पढ़ने हैं। पहले राहु की बात करूं तो राहु का पाठ है राहु कवच का पाठ, एक है राहु स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ है भाई, इनको अपना शाम को बैठो, शाम को या रात को बैठ के ये दोनों पाठ अपने पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं, नहीं तो इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है राहु का दान किया करो, और दान के आपको मैं वीडियो भी भेज देता हूँ, उसको देख लेना क्या है दान। इसका एक मेन दान है, सतनाजा लेके पंछियों को डाल दिया करो। और चौथा जो उपाय है, जितना हो सकता है भाई धार्मिक बनो, क्योंकि ये जो दोष है काल सर्पदोष, ये छोटा मोटा दोष नहीं है। इसको ये मत सोचना कि वैसी दोष है कोई, बहुत ज़्यादा दोष है बड़ा। जब दोष ये बनता है भाई, ऐसे बंदों को आगे बढ़ने में दिक्कत आती है, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। और ये दोष कैसे खत्म होगा, ये काम करने से, धार्मिक बनने से। आपको धार्मिक का मतलब यह है कि आप 24 घंटा जो होता है उसमें से कम 1 या 2 घंटे पाठ पूजा को दिया करो, नाम जपा करो, भजन कीर्तन करो, मंदिर जाते रहो। ये चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, तब ये दोष खत्म होगा आपका राहु केतु वाला। अब ऐसे ही देखो, ये तो हो गया राहु के पाए। केतु के लिए क्या करना है, केतु का भी जो पहला पाय है, केतु कवच का पाठ पढ़ लो आप। और केतु का दूसरा जो पाठ है केतु स्रोत पढ़ लो। चलो यहाँ पे चाहे दोनों नहीं पढ़ सकते, खाली कवच का पाठ आपने जरूर पढ़ना है। और तीसरा है केतु का दान किया करो। अब इसके भी दान में आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। वैसे इसका एक दान है, कुत्तों को रोजाना रोटी बिस्कुट वगैरह डाला करो। चौथा पाई इसके देवता गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हो आप। तो ये राहु केतु है, इनके अगर ये दोष खत्म करना, ये दोनों ये उपाय करने पड़ेंगे। अब देखो जी, आपके बाकी ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि आपका आज आपके ऊपर है बड़ी दशा गुरु की। सवाल कि गुरु कैसे है। गुरु आपका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। अब 7वां घर पहले समझो किसका होता है। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर है। पत्नी कैसी होगी 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखो। 7वें घर में क्या लिखा है 3 है, मिथुन राशि, मालक है बुध। पत्नी के लिए भाई इस बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा पत्नी घर में आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं गुरु की बात करूँगा। तो गुरु आपका है बहुत ही अच्छे फल देगा। और आपने देखना, आपसे देख भी लेना, ये जब से गुरु की दशा आपकी चली है 18 के बाद चली है, आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले थी आपकी राहु की दशा। और गुरु अच्छा होने के कई कारण। एक तो ये पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है, घर भी अच्छा है। यहाँ पे जो 3 लिखा बुध के घर में बैठा है, दोस्त का घर है। ये गुरु अच्छे फल देगा क्या, सवाल ही है। एक तो ये गुरु इस 7वें घर का अच्छा कर रहा है, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी घर में बैठा, पत्नी का सुख अच्छा दे देगा आपको। पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, पत्नी से अच्छी बनेगी। और गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है ये पहला घर, और ये पहला घर आपका घर है। जैसे 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का है, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर आपके बारे में बताएगा, आप कैसे होंगे, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप कैसा। और पहले घर में क्या लिखा है 9 धनु राशि, मालक गुरु। तो इस गुरु को देखना पड़ेगा आपके बारे में अगर जानना है। और गुरु 7वें घर से यहाँ से पहले घर को देख रहा है, मतलब गुरु आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, मस्तक अच्छा। ये गुरु आपको भी धार्मिक बनाएगा, आपको भी परोपकारी बनाएगा, आपको भी भगवान पर विश्वास होगा, आपको भी मतलब हज़ारों अच्छे फल देगा। आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा, आपको ज्योतिष विद्या का जानकार बना देगा, भगवान पर विश्वास होगा, ये गुरु की वजह से। तो गुरु पत्नी घर का भी अच्छा कर रहा है, और पहले घर को देख रहा है अपने घर को, पहले घर का अच्छा। और गुरु इस कुंडली में इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ केतु आके बैठा है। क्योंकि चौथे घर में क्या लिखा है 12 मीन राशि, मालक कौन, गुरु। अभी जो मैंने चौथे घर की जो चीज़ें बोली थी, क्या क्या बोला था, चौथा घर है माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। ये चीज़ें चौथे घर के मालक गुरु से भी देखी जाएंगी। गुरु वैसे अच्छा है, गुरु फिर भी आपको लाइफ में मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद ये सुख दे देगा आपको। अभी खास कर ये जो गुरु की दशा है, इसमें ये सुख मिल जाएंगे आपको, मकान वन का सुख मिल जाएगा। चौथा अगर सुख पत्नी सुख देने वाली होगी। पत्नी आने के बाद भी आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे भाई। 5वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, आपको ये इनकम देता रहेगा, लाभ देता रहेगा, इच्छाएं पूरी करता रहेगा। 9वीं तीसरे घर के ऊपर आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा।
मैं फिर बोल रहा हूँ, ये गुरु की जो दशा चल रही है आपका समय अच्छा चल रहा है। मतलब इस गुरु की वजह से पत्नी का सुख मिलेगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा, आपके शरीर का अच्छा रखेगा, इनकम देगा, लाभ देगा। बाकी देखो जी, गुरु क्या है, ये बल कम लेके बैठा है, 28 डिग्री का है, वृद्ध है। इसका आप एक दो उपाय करो ताकि ये दशा आपकी और अच्छी जाए। इसके लिए आप सुबह टाइम अपना इसका मंत्र याद कर लिया करो। और ये मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। सुबह बैठ के आपने मंत्र करना है। कब तक करना है? जब तक ये दशा 34 तक करते रहो भाई। वैसे गुरु के और भी उपाय हैं, लेकिन मंत्र जरूर आपने करना है। मंत्र क्या है? ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये आपने करना है। और इसके सवाल की और है क्या उपाय इसके? जैसे जैसे कि बृहस्पति कवच का पाठ होता है, बृहस्पति स्रोत का पाठ होता है, बृहस्पति की आरती, वो आपकी मर्जी, आपने करना है कर लेना, लेकिन ये मंत्र मैं ज़रूर बोलूँगा करना आपने। अब आपके देखो जी, यहाँ पे शुक्र बुध शनि, इन तीनों की मैं बात करता हूँ। तीनों बैठे हैं 9वें घर में। 9वां घर होता है भाग्य घर। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर। 9वां घर धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता। अब यहाँ पे भी देखो फार्मूला है, हमने इस 9वें घर का जो मालक है उसको देखना है। 9वें घर में लिखा है 5, 5 सिंह राशि, माल की सूर्य देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा 9वें घर में तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 9वें घर के मालक अगर सूर्य की बात करूँ तो सूर्य आपका ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। ये खराब घर है। वैसे तो चलो यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठे, लेकिन खराब घर है, तो इसकी वजह से बना है भाग्य भंग योग बना है। क्योंकि भाग्यश कौन है? सूर्य। 8वें घर में बैठा है, भाग्य भंग योग बना, भाग्य साथ नहीं देता पूरी तरह से। सूर्य जिनका कारक होता है, पिता का कारक होता है, पिता को लेकर दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, और खासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी, जब भी कभी आएगी, छोटी बड़ी। लेकिन हाँ, भाग्य घर में ये जो तीनों को भी देखना पड़ेगा। तीनों में अगर मैं बुध की बात करूँ, बुध आपका है बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये बुध बैठा है 9वें घर में। एक तो घर अच्छा है, और यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है, और साथ में शुक्र शनि भी इसके दोस्त हैं जो बैठे हैं। अब बुध अच्छे फल क्या देगा? बुध इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो बुध का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर किसका था? पत्नी का घर। पत्नी 7वें घर से, 7वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। और बुध कहाँ बैठा? भाग्य घर में। मतलब पत्नी बैठी है भाग्य घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी आने के बाद आपका भाग्य साथ देगा, या आपकी जो पत्नी है वो भाग्यशाली होगी, या वो आपका भाग्य चमकाएगी। मतलब आपके भाग्य में आपकी पत्नी का हाथ होगा, और आपकी पत्नी धार्मिक होगी, और बुध और भी अच्छे फल देगा। बुध इस 10वें घर का भी मालक है, जहाँ ये राहु मंगल बैठे हैं, क्योंकि 10वें घर में जो लिखा है नंबर 6 लिखा है, मालक बुध। और 10वां घर किसका है? काम काज का घर, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से। राहु हमने पहले देख लिया, राहु कर रहा है 10वें घर को खराब। राहु की वजह से क्या होगा? काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता को लेकर दिक्कतें। लेकिन 10वें घर का जो मालिक बुध है ये फिर भी अच्छा है, भाग्य घर में बैठा है, मतलब काम काज भाग्य। बुध फिर भी भाई आपके भाग्य की बदौलत कुछ ना कुछ आपका चलो काम धंधा चलता रहेगा बुध की वजह से, क्योंकि काम काज भाग्य घर में बैठा, भाग्य मशी मतलब काम काज चलता रहेगा। और भी बुध की दशा अच्छी जाएगी। बुध की दशा में भाग्य आपका जरा साथ देगा, काम धंधा आपका जरा चलेगा, पिता भाग्य। और भी मतलब बुध देखो, क्योंकि मैं फिर जो आपको चीज़ मेन क्या बता रहा हूँ, दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ता है। बुध की दशा होगी उस समय आपका काम धंधा चलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, और भी अच्छे फल। अब यही इसी घर में शुक्र शनि बैठे। शनि की बात करूँ, शनि पहले समझो ये जो दूसरा घर है ये किसका घर है? दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। कितना धन जोड़ेंगे? दूसरे घर से परिवार भी देखा जाता है, वाणी भी। और दूसरे घर में लिखा है 10 मालक शनि। और शनि कहाँ बैठा है? भाग्य घर में। देखो जी, शनि है स्वल की अच्छा है या बुरा है? शनि देखो जी है तो इस कुंडली में मार्केश, लग्नेश गुरु का है शत्रु, लेकिन ये बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा है और साथ में दोस्तों के बैठा है। लेकिन यहाँ पे भी ये सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना मानता है दोस्त, दुश्मन मानता है। लेकिन शनि की जो दृष्टियाँ हैं, दृष्टि देखो तीसरी पट रही है 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। मतलब शनि इस 11वें घर का अच्छा कर देगा। 11वां घर है लाभ, इनकम। मतलब शनि जो है ये फिर भी आपको इनकम देगा, लाभ देगा। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि ऐसे जो काम होते हैं, जुए वाले काम, सट्टा लॉटरी, उनसे आपको धन देगा। और साथ में बढ़ के तीसरे घर के ऊपर यहाँ पे भी इसकी अपनी राशि है, आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा। 10 में यहाँ पे मित्र राशि है। बाकी जो दूसरा घर मैंने क्या बोला था, धन का घर है, और दूसरे घर में लिखा है 10, मालक कौन? शनि। कहाँ बैठा है? भाग्य घर में। धन भाग्य, शनि की बदौलत आपको फिर भी भाई आपके मतलब भाग्य की बदौलत शनि धन देता रहेगा, धन भाग्य। और धन धर्म, धन मतलब धर्म, आपको धर्म का भी सहारा लेना पड़ेगा धन के लिए। मतलब आप जैसे जितना धार्मिक बने उतना आपको आपके जीवन में धन ज़्यादा आएगा भाई। तो इतना तभी आपको मैं बोल रहा हूँ, जितना हो सकता है धार्मिक बनो, पाठ पूजा किया करो। तो शनि मतलब आपको जो अच्छे फल दे रहा है, 11वें घर को देख रहा है, 11वें घर का अच्छा इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। तीसरे घर को देख रहा है, उसका अपना घर है, मेहनती, साहसी, पराक्रमी, धन का मालिक के यहाँ बैठा है,
भाग्यवंशी धन देगा। बाकी अब इसी घर में शुक्र बैठा है। उससे पहले देखो जी आपका ये जो 10वें घर में मंगल बैठा, सवाल कि ये कैसा है। मंगल देखो जी 10वें घर में देता है बहुत अच्छे फल, क्योंकि मंगल को 10वें घर में मिलता है आके बल, दिग्बल हो जाता है। लेकिन मंगल राहु के साथ बैठ के पीड़ित हो चुका है, मतलब है तो मंगल अच्छा था बेचारा, लेकिन राहु से पीड़ित है, तो मंगल के जो अच्छे फल हैं उसमें कमी आ रही है। मंगल के अच्छे फल हैं क्या थे, मंगल 10वें घर में काम काज के लिए अच्छा होता है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी का योग बनाता है। लेकिन अब देखो राहु से पीड़ित है, तो अच्छे फल जो मैंने अभी जो बोले हैं काम काज, वो अच्छे फल में कमी आ रही है। और मंगल इस कुंडली में इस घर का मालिक है 5वें घर का, और ये 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान आपकी देखनी है 5वां घर, 5वें घर से पढ़ाई भी देखी जाती है। और 5वें घर में लिखा है एक मेष राशि मालक मंगल। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाई संतान का सुख मिलेगा, पढ़े लिखे होंगे आप, बुद्धिमान होंगे, लेकिन वो अच्छे फल जो है उसमें कमी आ रही, क्योंकि राहु किस तरह बैठा है। थोड़ा सा संतान संबंधी भी चिंता होना, पढ़ाई में दिक्कतें आना। और मंगल की दृष्टियां हैं चौथी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे है मित्र राशि। वैसे आपको मेहनती साहसी बनाएगा, 7वीं यहाँ पे चौथे घर के ऊपर मित्र राशि है, मकान मन का सुख दे देगा। 8वीं 5वें घर के ऊपर अपने घर के ऊपर संतान के लिए अच्छा है। मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ मंगल अच्छे फल दे रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अच्छे फल का जो एक लेवल होता है वो थोड़ा सा है, कम है राहु की वजह से। तो इस राहु का अगर आपने उपाय शुरू कर दिया भाई, मंगल के अच्छे फल बढ़ जाएंगे। बाकी संतान घर में चंद्रमा जो है, ये जो 8वां घर है ये है खराब घर। 8वें घर में देखो 4 लिखा है मालक चंद्रमा, कहाँ बैठा है संतान घर में। 8वां घर इसका होता है आयु, मृत्यु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। चंद्रमा रले मिले फल देगा। घर तो अच्छा है, और यहाँ पे बैठा भी दोस्त के घर में है, मंगल घर में, लेकिन ये 8वें घर का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा लड़कियां आपके ज़्यादा पैदा करेगा, क्योंकि चंद्रमा है एक लेड्स ग्रह है, लेड्स ग्रह होकर बैठा है संतान घर में, और संतान में लड़कियां ज़्यादा होंगी, और आपकी संतान संबंधी चिंता भी होगी आपको, क्योंकि 8वें घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है। संतान का बीमार होना या संतान संबंधी, सभी संतान को लेकर नहीं, कम से कम एक संतान को लेकर दिक्कत होती है। और इसके अलावा ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही, वो भी चंद्रमा की दशा में कभी। इसके अलावा बाकी देखो जी उम्र के लिए वैसे अच्छा है। अब आपके देखो जी दोबारा मैं एक और बोलूँ, एक तो आपकी मैंने अभी क्या बोला है कि गुरु की जो दशा ये तो अच्छा है आपका। हाँ, जो केतु की दशा ये आपको बुरे फल देगा, क्योंकि बना है काल सर्वदोष। और जो 7.5 उसको भी मैंने बोला अच्छा नहीं, वो भी अच्छी फल नहीं देती। और अभी जो केतु की आपकी दशा भी खत्म होगी 21/2/26 में, अगले साल दूसरे महीने में ख़त्म होगी केतु की दशा। और केतु के बाद भाई आपकी ये दशा आने वाली शुक्र की दशा। सवाल कि शुक्र कैसे है। शुक्र देखो जो बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा है, दोस्तों के साथ बैठा है, बुध शनि इसके दोस्त हैं, सूर्य घर में है। लेकिन शुक्र जो है, सवाल की शुक्र अच्छा जब बुरा आपको रले मिले फल देगा। शुक्र एक तो इस घर का मालिक है 11वें घर का, क्योंकि 11वें घर में लिखा है 7 मालक शुक्र, और 11वां घर होता है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर से 11वें घर में बैठा है, मतलब शुक्र भी आपको, जो भी शुक्र की दशा होगी, भाग्यवंशी आपको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन शुक्र इस षडे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 2 लिखा है। षडा घर है रोग, शत्रु। थोड़ा सा शुक्र की दशा में हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत आना, शत्रु बढ़ना, या ऐसे ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ी बहुत ही। तो एक आपने और काम करना है, क्योंकि शुक्र की दशा भी आने में 2 महीने पड़े हैं, और ये दशा आपकी कम से कम 3 साल के लिए चलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि शुक्र की जो दशा भी चलने वाली है ये अच्छी जाए, तो शुक्र के आपने 2-3 उपाय करने हैं। क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय है आप शुक्र कवच का भी पाठ पढ़ा करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। और तीसरा है शुक्र का आपने करना है दान शुक्रवार को, शुक्र की दशा में। बोले 3 उपाय आप शुक्र की दशा जब तक रहेगी आपकी 3 साल की तब तक करना, ताकि दशा अच्छी जाए। शुक्र कवच, शुक्र स्रोत पाठ पढ़ने हैं या सुन लिया करो, दान किया करो शुक्रवार को। अब ये है आपकी भाई कुंडली के हिसाब से उपाय। सबसे बुरी बात क्या है कुंडली में, काल सर्प दोष ये जो बना है, और यही आपको ज़्यादा दिक्कतें दे रहा है। जो परेशानियाँ दिक्कतें जो भी आपको आ रही हैं माता पिता वाली, या काम काज में, या और भी। अभी देखो केतु की दशा भी चल रही थी। एक आपका कुंडली में अभी 7.5 भी शुरू हो चुकी है आपकी पिछले 8-9 महीने से, वो भी सही नहीं होती। तो 7.5 के लिए तो यहाँ पे चलो 2 उपाय मैंने लिखे हैं कि मंदिर जाओ, शनि चालीसा पढ़ो। और ये जो दोष खत्म करना है राहु केतु वाला काल सर्वदोष, इसके लिए राहु केतु के जो उपाय हैं वो आपने करने हैं। एक आपकी जो गुरु की दशा वो है बहुत अच्छा। फिर भी मैंने एक गुरु का मंत्र बोला, अगर आपका टाइम सुबह लगता है सुबह ये मंत्र कर लिया करो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः।
और बाकी अभी शुक्र की दशा 2 महीने के बाद शुरू होगी 3 साल के लिए। तो शुक्र के जो पाठ हैं वो 2 पाठ पढ़ने हैं, ये सुन लिया करो ताकि वो दशा अच्छी जाए। और शुक्र का दान शुक्रवार को करना है। बाकी देखो जी, अभी जो पाए हैं इसमें से आप शनि चालीसा जो पाठ है वो रात को पढ़ लिया करो। और राहु के जो पाठ है वो भी आपने रात को या शाम को पढ़ने हैं। लेकिन केतु के जो पाठ मैंने बोले हैं ये सुबह रख लो टाइम, कि दोनों पाठ सुबह पढ़ने हैं या सुनने हैं। और यहाँ पे जो ये गुरु का मंत्र बोला ये भी आपने सुबह करना है। और शुक्र के पाठ सवाल कि ये कब करने हैं, ये शाम को रख लो। शनि राहु शुक्र शाम को या रात को, गुरु का मंत्र और केतु के पाठ सुबह करने हैं। इसमें से आपको मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सभी चीज़ें फॉलो करो। अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ नहीं समझ आती, नहीं कर सकते, चाहे रहने दो। लेकिन इससे भी एक मेन है, इससे भी अगर आप चाहते हैं कि इससे भी एक बेस्ट और क्या चीज़ है, अगर इस ये भी आपको ना करना पड़े कि आपको ये मतलब जो भी राहु शाहु मैंने बोले हैं अगर ना करने पड़े कि ऐसा एक कोई काम है जो मैं करूं कि सभी ग्रह अच्छे हो जाएं, सभी कुंडली अच्छी हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि इनको बनाया है एक परमात्मा ने जो पूरी सृष्टि का मालक है। अगर आप उसका नाम जपते हैं भाई, सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे, पूरी कुंडली एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब हज़ारों फ़ायदे होंगे। अब वो नाम क्या जपना है आपने, जैसे यहाँ पे देखो ये नाम लिख रखे, इसमें से कोई नाम एक जप लो, चाहे पर जानना अल्लाह जप लो, ओम जप लो, कृष्ण जप लो, वाहिगुरु जप लो, सतनाम जप लो, हरि जप लो, राम जप लो। मतलब एक इसमें से नाम ले लो, कोई भी नाम जपा करो। कब जपना है नाम, सुबह बैठ के जप लो, चाहे 10 मिनट जपो, 20 मिनट जपो, आधा घंटा जपो, 1 घंटा जपो। कैसे जपना है, मान लो आप सुबह बैठे हो तो आपको इसमें से लगता है आप चलो कृष्ण जप सकते हो, कृष्ण जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा रोजाना जपो, चाहे राम जप लो, राम राम, कुछ भी जपना आपने। बाकी देखो जी, आपके जो भी सवाल थे, आपने जैसे लड़कियां बोली, 3 लड़कियां हैं, एक को विदेश में भेजना है, क्योंकि देखो वो उनकी कुंडली देख के पता चलेगा। जैसे आपने बोला रिश्ता टूटा है, वो उसके लड़की का 5 सातवां घर देखना पड़ेगा, उसका 7वां घर कैसा है, क्यों उसके विवाह में दिक्कत आई है। तो आपने बोला लड़की के सर में दर्द होती है, वो उसकी कुंडली देखनी पड़ेगी। पहला घर सर होता है कि उसके पहले घर में कौन सा ग्रह बैठा है। पत्नी के आपने बोला था ऑपरेशन हुए हैं, वो उनकी कुंडली देखनी पड़ेगी। एक आपने बोला था घर का ऐसे वास्तु दोष है घर में। एक और काम करो, एक तो भाई अपने घर में पूरा दिन भजन कीर्तन लगा के रखा करो। कोई ऐसा थोड़ी सी डेक ले लो, कोई ऐसा कोई ले लो, म्यूजिक ले लो, घर में पूरा दिन चलता रहे। और अपनी जो शॉप आपकी, जो आपने बोले ना काम करता हूँ, कपड़े का काम करता हूँ, गारमेंट का, वहाँ पे पूरा दिन भजन कीर्तन चलना चाहिए आपकी शॉप में। पूरा दिन भजन कीर्तन लगा के रखो। जैसे कथा आज प्रेमानंद जी आपने देखा होगा, उनकी लगा के रखा करो, प्रेमानंद जी को लगा के रखा करो, उनको सुना करो रोजाना। और भी ऐसे जो कथावाचक उनको सुना करो। और एक काम और करो, अगर आप चाहते कि आपकी भाई जो कमाई है बीमारी के ऊपर खर्च ना हो, जो बीमार आपके जी हो रहे हैं वो ना हो, तो एक तो आप देखो जी, बेईमानी से पैसा मत कमाना बिल्कुल भी। क्योंकि लोग सोचते हैं कि पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन वो पैसा निकल जाता है ऐसे ही तैसे ही। तो बिल्कुल चाहे पैसा कम कमा लो, बेईमानी से पैसा मत कमाना, नोट कर लो, कम कमा लो भाई। दूसरा काम, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान किया करो। और ये दान आपने कहाँ करना है, मान लो जितना आप कमाते हो उसमें से 5वां या 10वां हिस्सा दान करना है। कहाँ पे करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे ये कमाई का हिस्सा दान आपने करना है। इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, दूसरा जो बीमारी के ऊपर आपके धन खर्च हो रहे हैं, जो बोले ना ऑपरेशन हो रहे हैं, ये धन खर्च नहीं होगा। रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो, पंछियों को सतनाजा डाला करो, उनकी दवाएं आपके काम आएंगी। और भी कीड़े मकोड़ों को कुछ ना कुछ डाला करो, जो कोई और भी ज़रूरतमंद हो, कोई बुखारी अपाइज, इनकी हेल्प किया करो। ये चीज़ें फॉलो करो। बाकी आपको लग रहा होगी अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। और भाई देखो, जो आपके माता पिता हैं उन्होंने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, आपको बड़ा किया है, तो उनकी रिस्पेक्ट करो। जितने मर्जी बुरे हैं फिर भी आप अपना 100% दो, उनको बुरा मत कहो। अगर उनकी इज्जत नहीं करते भाई, कुछ नहीं होगा, फिर आपसे भगवान नाराज है समझो। जितना मर्जी पाठ पूजा कर लो, कुछ नहीं होगा। अगर माता पिता की इज्जत नहीं करते, आप क्या भाई कर रहे बताओ। मैं तो बोलूँगा भाई माता पिता की इज्जत करो। ठीक, आपको नहीं बुला मतलब आपको हक नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको रिस्पेक्ट दो। किस चीज़ की रिस्पेक्ट देनी है कि आपको उन्होंने बड़ा किया है, पाला पोसा है। जैसे आप अपने बच्चों को पाल रहे हो, कल आपके अगर बच्चे आपके साथ क्या करें, आपको बुलाएं ना भाई, क्या दुख होगा आपको। तो माता पिता को बुलाओ। और भी मतलब लोगों का भला सोचो, किसी का बुरा मत सोचो। सब में भगवान का वास है भाई, सब में सबसे प्यार से रहो। तो यही आपसे निवेदन है। बाकी फिर भी आपको लग रहा हो कुछ पूछना होगा, कॉल कर लेना, चाहे या सवाल लिख के भेज देना मुझे।